वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन पर स्पष्ट और सटीक प्रभाव देखने को मिलता है। आज हम वास्तु की आठों दिशाओं और उनके शुभ अशुभ परिणामों का हमारे जीवन में क्या रोल है, इसके विषय में बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे ज्योतिष और वास्तु के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले पूरब दिशा की। तो पूरब दिशा, इस दिशा का स्वामी सूर्य है और देवता इसके इंद्र है। यह सूर्य पुरुष जाति का सूचक है। सूर्य आत्मा, आरोग्य, स्वभाव, राज्य, देवालय का सूचक एवं पितृ कारक ग्रह माना गया है। यही वजह है कि पूरब दिशा ज्ञान, प्रकाश और आध्यात्म की प्राप्ति में व्यक्ति को काफी हेल्पफुल साबित होती है। और पूर्व दिशा पिता का भी स्थान होता है, इसलिए यदि पूर्व दिशा बंद, दबी हुई या अगर ढकी हुई है तो ग्रह स्वामी को कई सारे कष्टों का जीवन में सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पूर्व दिशा हमारी सामाजिकता, स्वास्थ्य, बुद्धि, यश और हमारे लीवर से भी जुड़ी हुई दिशा के रूप में जानी जाती है। पूर्व दिशा में दोष या जन्मपत्री में सूर्य के पीड़ित होने पर संबंधों में कटुता देखने को मिलती है। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है और घर और ऑफिस की पूर्व दिशा भी अगर वास्तु के दोषों के माध्यम से कमजोर हो रही है तो आप पर इसका जो दुष्प्रभाव है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। सूर्य की ऐसी कमजोर स्थिति के कारण सरकारी कामों में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। सरकारी नौकरी में परेशानी हो सकती है। सिर दर्द, नेत्र रोग, हृदय रोग, चर्म रोग, अस्थि रोग, पीलिया, मानसिक दुर्बलता आदि की जो संभावना है वो आपके जीवन में बढ़ जाती है। इसलिए आपको वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा को खुला छोड़ने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर आपको सेप्टिक टैंक इत्यादि का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर पूर्व दिशा में घर या ऑफिस में अगर कोई वास्तु दोष है तो आपको निश्चित रूप से सूर्य ग्रह का माणिक्य रत्नों से युक्त एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगा करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अब बात करें पश्चिम दिशा की, तो ज्योतिषीय आधार पर बात करें तो पश्चिम दिशा का जो स्वामी ग्रह है वो शनि है और इसके जो देवता है वो वरुण है। शनि की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के जीवन में उसकी आयु, बल, दृढ़ता, परेशानी यानी कि विपत्ति और यश के साथ ही नौकर चाकर इत्यादि को भी देखा जाता है। यह एक इकलौता ग्रह है जो मोक्ष की ओर व्यक्ति को खींचता है। पश्चिम दिशा आपकी स्मृति से जुड़ी हुई है, सफलता से जुड़ी हुई है, आपको प्रसिद्धि देने वाली है और धन के साथ ही आपके जो लंग्स होते हैं उन पर भी इस पश्चिम दिशा का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। शनि व्यक्ति को दुर्भाग्य और संकटों के माध्यम से अंत में शुद्ध और सात्विक बना देता है। शनि संघर्षों के माध्यम से व्यक्ति को सफलता भी देता है। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा में अगर कोई दोष है आपके घर या ऑफिस में और जन्म पत्री में शनि भी कमजोर है या शनि भी पाप ग्रहों से कैसे भी पीड़ित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो आपके कर्मचारी हैं उनसे सामंजस्य में परेशानी देखने को मिल सकती है। नौकरों में परेशानी देखने को मिल सकती है। वायु विकार, लकवा है, रीढ़ की हड्डी की कोई तकलीफ आपको मिल सकती है और जो छोटा मोटा जो टोने टोटके हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा देखने को मिल सकता है। कुष्ठ रोग, नपुंसकता, पैरों की तकलीफ के साथ ही कैंसर जैसी असाध्य बीमारी की ओर भी आप अग्रसर हो सकते हैं। अगर शनि कुंडली में कमजोर है और घर या ऑफिस की पश्चिम दिशा भी अगर कमजोर है या कोई वहां पर वास्तु दोष है तो निश्चित रूप से आपको नीलम रत्नों से युक्त शनि ग्रह का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस मंत्र का रेगुलर जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं आगे चल करके उत्तर दिशा की। बड़ी इंपॉर्टेंट दिशा है ये। उत्तर दिशा मातृ स्थान और कुबेर का स्थान भी मानी जाती है। उत्तर दिशा का जो स्वामी ग्रह है वो बुध है और उसके देवता कुबेर हैं। उत्तर दिशा को आपको मनी अपॉर्चुनिटी के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ ही आपके जीवन में ज्ञान और शरीर में किडनी से जुड़ी हुई ये दिशा है। बुध ग्रह ज्योतिष शास्त्र में चिकित्सा, शिल्प, कानून और व्यवसाय का एक विशेष कारक ग्रह माना गया है। उत्तर दिशा में दोष है
आपकी ऑफिस या घर में, और जन्म कुंडली में बुध भी आपका पीड़ित है, कमजोर है, अस्तम में बैठा है, अस्त हुआ है, बहुत सारी चीज़ों से अगर वो कमजोर हो रहा है तो आपको अपने जीवन में एक तो विद्या की थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, बुद्धि जो है उसमें आपको थोड़ी सी न्यूनता की समस्या देखने को मिल सकती है, वाणी दोष आपको हो सकता है, मामा से संबंधों में परेशानी, स्मृति यानी कि जो आपको याद करने की जो क्षमता है वहाँ पर भी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, मिर्गी है, गले के रोग, नाक के रोग, उन्माद, मति भ्रम, है ना, व्यवसाय में हानि, शंकालु विचार आदि आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है, मानसिक स्थिरता में भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए एक तो उत्तर दिशा में वास्तु दोष नहीं हो, कलर थेरेपी के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करें, और किसी भी वास्तु दोष के सीढ़ी इत्यादि या टॉयलेट बनाने से आपको बचना चाहिए। और अगर कोई वास्तु दोष है तो उत्तर दिशा में बुध ग्रह का 15 रत्नों से युक्त एक वैदिक यंत्र स्थापित करके ओम ब्राह्म भीम ब्रोम से बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब बात करें दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा का जो स्वामी है वो यम है, और इसका जो ग्रह है वो मंगल है। पितरों का वास इस दक्षिण दिशा में माना जाता है। साथ ही यह दिशा सुख, समृद्धि और अन्न का स्रोत भी मानी गई है। यदि यह दिशा दूषित हो तो गृह स्वामी का जो विकास है या जो घर का जो विकास की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही यह दिशा आपके रिलैक्सेशन की है, आपके फेम की है, और आप यहाँ से पद और प्रतिष्ठा के साथ ही शरीर में जो हिस्सा है रीढ़ का, आप रीढ़ की हड्डी से भी इस दिशा को जोड़ करके देख सकते हैं। शनि धैर्य जो मंगल ग्रह है वो धैर्य, पराक्रम, भाई बंधु, रक्त एवं शक्ति का कारक माना गया है। दक्षिण दिशा में दोष या जन्मपत्री में मंगल के पीड़ित होने पर भाइयों से संबंधों में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। क्रोध की बेवजह आपको अधिकता देखने को मिलेगी। दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। रक्त विकार, कुष्ठ रोग, फोड़े फुंसी, उच्च रक्तचाप, बवासीर जैसी, चेचक जैसी परेशानी भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर मंगल पीड़ित है, कमजोर है, और घर की या ऑफिस की दक्षिण दिशा में कोई वास्तु दोष हो रहा है तो आपको निश्चित रूप से दक्षिण दिशा में एक मंगल ग्रह का मूंगा रत्नों से युक्त हस्त निर्मित एक वैदिक यंत्र स्थापित करके मंगल ग्रह के क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नवा इस मंत्र के रेगुलर जाप करने चाहिए। अब ये तो रही हमारी 4 प्रमुख दिशाएं। अब इसी क्रम में 4 उप दिशाओं के विषय में बात करते हैं। तो ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य, ये 4 उप दिशाएं हैं। तो बात करें इन उप दिशाओं में ईशान कोण की, ईशान दिशा की, तो जो उत्तर पूर्व का जो कोना है वो ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। ईशान दिशा का स्वामी ग्रह है वो गुरु है, और इसके देवता शिव हैं। शिव ज्ञान एवं विद्या के अधिष्ठाता हैं। वास्तु के अनुसार पूजा का स्थान ईशान कोण में भी आपको बनाना चाहिए। यह कोण धन, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, वंश वृद्धि करके उसमें स्थायित्व प्रदान करने वाला है। इसके साथ ही जो ईशान कोण है आपके जीवन में जो आपको नए नए आइडियाज आते हैं उनकी दिशा मानी जाती है। आपके विजन को तय करने वाली दिशा मानी जाती है। संतान, समृद्धि और अध्यात्म में भी आपको प्रगति देने वाली है दिशा मानी जाती है। इस कोण को भवन में सदैव स्वच्छ रखना चाहिए, हल्का बना के रखना चाहिए। अगर ईशान कोण में अगर कोई दोष है और जन्म पत्री में अगर आपके गुरु ग्रह भी पीड़ित है तो आपको एक तो पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, देवताओं और गुरुओं में उतनी आस्था नहीं देखने को मिलेगी। आपको आय में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। संचित जो धन है उसमें आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। विवाह में देरी और संतान उत्पत्ति में भी या तो कोई परेशानी या फिर उसमें भी आपको देरी देखने को मिल सकती है। पेट के कुछ रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। कान का रोग, गठिया, कब्ज, अनिद्रा जैसे आपको कुछ परेशानियां जीवन में देखने को मिल सकती है। तो अगर कोई वास्तु दोष ईशान कोण में है और गुरु कमजोर है तो आपको हस्त निर्मित गुरु का या फिर ईशान दोष निवारक एक वैदिक यंत्र सुनहला रत्नों से युक्त आपको पूजा घर में या ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए और ओम ग्राम ग्रीम गोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब बात करें आगे वायव्य कोण की, तो जो घर का उत्तर पश्चिम का जो कोना है, नॉर्थ वेस्ट है, वो आपके वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है और देवता इसके वायु को माना गया है। व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा मन, उसका चित्त वृत्ति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, संपत्ति एवं माता से जोड़ करके देखा जाता है।
इस दिशा वायव्य कोण की बात करें तो आपकी ये बैंक सपोर्ट यानी कि मनी सपोर्ट आपको जिस भी माध्यम से मिलती हो उस मनी सपोर्ट की दिशा है। व्यापार और आपको समाज में उन्नति देने की दिशा है। अगर वायव्य कोण में कोई दोष है और चंद्रमा भी कुंडली में आपके कमजोर है, पीड़ित है, अस्त है, कोई विषयोग ग्रहण योग बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको माता से संबंधों में परेशानी, मानसिक परेशानी, अनिद्रा, श्वास की परेशानी, कफ, सर्दी, जुकाम, मूत्र रोग, और अगर स्त्रियां हैं तो उनको मासिक धर्म संबंधी रोग भी देखने को मिल सकते हैं। आपके पित्ताशय में कोई पथरी इत्यादि की भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में दोष निवारण हेतु आपको वायव्य दोष निवारक एक वैदिक यंत्र या फिर चंद्रमा का एक हस्त निर्मित मोती रत्नों से युक्त वैदिक यंत्र अपने वायव्य कोण में अवश्य स्थापित करके आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अब बात करें आग्नेय कोण, तो जो दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट का जो कोना है वो आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह हैं शुक्र, और अधिपति देवता यानी कि अग्नि है। शुक्र ग्रह जीवन में खुशी और स्वास्थ्य के लिए जाने जाते हैं। इस दिशा में अग्नि का निवास है, भोजन पकाने से संबंधित यह दिशा है और अग्नि से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस दिशा को कैश लिक्विडिटी जो होती है, कैश फ्लो जो होता है आपके जीवन में व्यवसाय के माध्यम से, अन्य कार्यों के माध्यम से, उससे जुड़ी ये दिशा मानी जाती है। शुक्राणुओं से जुड़ी हुई ये आपके सही या सुख को दिशा दिखाने वाली है। महिलाओं के स्वास्थ्य से भी ये दिशा डायरेक्ट जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही शरीर की बात करें तो गॉल ब्लैडर जो है वो आपकी इस दिशा से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ कोई परेशानी है या वास्तु दोष है और आपकी कुंडली में शुक्र भी अगर कमजोर है तो आपको अपने जीवन में पत्नी सुख में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, प्रेम में असफलता मिल सकती है, वाहन से कष्ट, श्रृंगार जो होता है, सजने की जो व्यवस्था है तो वह बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है। एक कंडीशन में थोड़ी सी नपुंसकता की भी संभावना ये बना सकता है। हर्निया, मधुमेह, मूत्र संबंधी परेशानी, स्त्री अगर है तो उनको भी काफ़ी सारी परेशानियां ये दे सकता है। गर्भाशय इत्यादि से संबंधित जुड़ी हुई परेशानी स्त्रियों को दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र कमजोर होने पर, आपके आग्नेय कोण में कोई वास्तु दोष होने पर, कोई जलीय तत्व है, सीढ़ियां हैं, मंदिर है वहाँ पर, या आपने बेडरूम बना दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस आग्नेय कोण में शुक्र ग्रह का या फिर आग्नेय दोष निवारक एक वैदिक यंत्र स्थापित करके ओम द्रामदी द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके नैऋत्य कोण की। बड़ी इंपॉर्टेंट ये दिशा है, नैऋत्य जो दिशा है, नैऋत्य कोण है। तो घर के दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, वो आपका नैऋत्य कोण के नाम से जाना जाता है। वास्तु में इसे मृत्यु का स्थान भी कहा गया है। यहाँ पिशाचों का वास माना जाता है। नैऋत्य कोण का जो अधिष्ठाता जो ग्रह है वो राहु है। नैऋत्य कोण में दोष या जन्मपत्री में अगर राहु आपके अगर पीड़ित है तो आपको जीवन में असामयिक जो दुर्घटनाएं हैं या जो मौत की आशंका है वो बन सकती है। मन में अहंकार पैदा हो सकता है। त्वचा रोग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क रोग और जो टोने टोटके की कोई परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। नैऋत्य कोण में अगर मेन गेट है, गड्ढा है, बोरिंग है, तो आपको मानसिक परेशानी, संतान की प्रोग्रेस में दिक्कत, ऐसी कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित भी परेशानी देखने को मिल सकती है। कई बार नाम भी खराब हो जाता है, तो आपको निश्चित रूप से इनका उपाय करना चाहिए। और नैऋत्य कोण में वास्तु दोष निवारक एक नैऋत्य दोष का एक वैदिक यंत्र लगाएं, या फिर राहु ग्रह का गोमेद रत्नों से युक्त एक वैदिक यंत्र आपको अवश्य स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार से राहु की तरह ही कृष्ण वर्ण वाला और एक क्रूर ग्रह केतु माना जाता है। इसका जो अधिपत्य है वो भी राहु की तरह ही नैऋत्य कोण में ही माना जाता है। तो अगर राहु की कोई परेशानी है तो आपको जादू टोने से संबंधित कोई दिक्कत देखने को मिल सकती है। छूत की बीमारी, रक्त बीमारी, कोई दर्द, चेचक, हैजा, चर्म रोग, आपको चर्म रोग का विशेष कारक है केतु, तो आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। आप केतु ग्रह का एक हस्तिन में वैदिक यंत्र लगाइए। मित्रों, आप सभी लोग इन वास्तु की दिशाओं को अपने घर और ऑफिस में एक बार देखिए, कुंडली में ग्रहों के देखिए। निश्चित रूप से आपको अगर आप समाधान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।